नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार सर। थैंक यू, बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। सबसे ज़्यादा तो हैंडसम तो सर आप लगते हैं। शारदा एंटरप्राइजेज़, हमारे पंडित उदय भानु शर्मा सर। आप जितनी तारीफ़ मेरी कर लीजिए, वो उस तारीफ़ में फीकी पड़ जाती है आपकी तारीफ़ के आगे सर। तो सबसे पहले तो मैं आपका जो कल हमारे चीफ गेस्ट उदय भानु सर हमारे बीच में कटनी की सेमिनार में आए, उसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ सर। और जो भी हमारे बीच में कमी रह गई हो सर, जो भी चीज़ की कमी हो गई हो, उसके लिए मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ सर। और मैं चाहूँगा कि हम और भी बड़ा करें और भी अच्छा करें। मैं साथ ही साथ हमारी मैडम सुगांती खुज़ मैडम, जो कि इस टीम की क्वीन हैंगी, गुरु माता हैं, माताओं की माता हैं, जो इस टीम को लेके चल रही हैं, जो इस बिज़नेस को लेके चल रही हैं। अगर किसी को सीखना है, तो हमारी गुरु माता जयराम हमारी गुरु माता सुगांती हुजूर मैम जी से सीखिए कि कैसे इस टीम को लेके चलना है। तो मैडम आप हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे कटनी के सेमिनार में पधारी, इतनी दूर से रात भर सफर करके हमारे कटनी में पधारी, आपने वेलकम किया, आपका बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद मैडम। साथ ही साथ हमारे जितने भी लीडर हैं, हमारे सबसे ज़्यादा तो मैं दिल से शुक्रिया करूँगा हमारे डॉक्टर एसपी शर्मा, जो कि जिनका कोड है ड्रेस कोड। वो कोई भी मीटिंग हो, कहीं भी मीटिंग हो, कहीं भी हो, वो सुबेरे टाइम से अपनी अपना पूरा सामान लेके पहुँच जाते हैं। मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं यही सोचता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, मगर सबसे ज़्यादा मेहनत मेरे को लगता है डॉक्टर एसपी वर्मा सर करते हैं। सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत वेलकम है सर। साथ ही साथ जितने भी लीडर हैं हमारे इज़राइल सर, जैतून मैडम, जे.एस. राठौर सर, सबका मैं अधिक अभिनंदन करना चाहता हूँ। हमारे मिट सेमिनार में नहीं आ पाए, उसके लिए कोई बात नहीं है, पर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जितनी हमारी डाउनलाइन हैंगी, हमारी जितने भी लाइफ़लाइन हैंगी, मैं सबका दिल से धन्यवाद देता हूँ। जितने भी हमारे कटनी के सेमिनार में लोग आए हैंगे, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे को दिल को सुकून मिला है कि अब मेरी कटनी की टीम खड़ी हो रही है, लोगों का माहौल देखा, बहुत अच्छा लगा। अब लग रहा है कि मैं कटनी में बहुत बड़ा कुछ कर सकता हूँ, बहुत ही कुछ कर सकता हूँ मैं। हमारे साथ ही साथ हमारी जो कि शिवानी मैडम, सुकांती पटेल, हमारे बिग ब्रदर हनीफ खान सर, हमारे सतीश सर और भी जितने लीडर हैं, विनय पटेल, जितने भी लीडर हैं, सबने अच्छा सहयोग दिया है। सबका मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबका दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। अब लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए और कुछ होगा अब। साथ ही साथ मैं अगर किसी एक की अगर तारीफ करना चाहूँ तो तारीफ फीकी पड़ जाएगी। जैसे एक चाय में अगर शक्कर डालें, ना डालें तो वो चाय फीकी लग जाती है कि चाय में अगर शक्कर ना डालें वो तो फीकी पड़ जाती है। अगर मैं अल्टोज में सक्सेस हुआ हूँ और बबीता मैडम का नाम ना लूं तो वो कहानी अधूरी लगती है। तो मैं जो भी आज कुछ बना हूँ तो हमारी अपलाइन, हमारी कोच बबीता मैडम, मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उनने जबरदस्ती मुझे खींच के अल्टोस में लेके आ गया। मेरे को बिल्कुल मन नहीं था अल्टोस में आने का, बिल्कुल बिल्कुल विचार ही नहीं था मेरे को अल्टोस में आने का, क्योंकि मैंने बहुत कंपनियां देखी करी, किसी में सक्सेस नहीं मिला मेरे को। मैं टोटली मना कर दिया था कि मुझे अल्टोस में नहीं आना है। मगर एक वीडियो देखा होगा कल आपने साथ मीटिंग में कि एक बंदर एक कुत्ते को जब खींच रहा था, देखा होगा आपने, तो वो खींच रहा था, वो नहीं आ रहा था। जबरदस्ती उसको डर लग रहा था कि नहीं मुझे नहीं आना, मुझे नहीं आना, नहीं आना। मगर उस बंदर ने उस कुत्ते को जबरदस्ती खींच लिया। देखा, उससे एक सीख मिलती हैगी। जिसने भी उस वीडियो को देखा होगा सीख मिलती। वही बबीता मैडम ने मेरे साथ किया, मेरा हाथ पकड़ा और मेरे को खींच लिया, छलांग मार दिया और आज मैं उस मुकाम में पहुंच गया जो कि आज मैं ब्लू डायमंड के अचीव में हूँ। तो ये इसका पूरा अभिनंदन मेरी बबीता मैडम और मेरी लाइफ लाइन के ऊपर जाता है। तो मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ बबीता मैडम आपका। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, अगर इस ब्रह्मांड को, अगर इस सागर को, अल्टोस के सागर को अगर कोई चला रहा है, अगर वो शख्स ना यहाँ एमपी छत्तीसगढ़ में अगर वो शख्स नहीं आ पाते, तो शायद ही हम लोग इस मीटिंग में इस अल्टोस को कोई नहीं समझ पाता, ना कोई जान पाता। मगर मैं उस व्यक्ति महान इंसान से मैं दिल से, चरण से अभिनंदन करना चाहता हूँ। सर, आपने कितनी कठिनाइयों से आप हमारे छत्तीसगढ़ एमपी में
आप इतनी दूर से आए, अपना घर बार छोड़ के आए और हम लोग का इतना बड़ा सहयोग दिया। आप अपने पिन तक तो पहुंचे ही पहुंचे और साथ में आपने उस समुंदर को भी फैला दिया। तो मैं उस शख्स का नाम जय मिस्टर जयराम गुप्ता सर, मैं आपका भी बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता हूं सर। मैंने जितनी भी कंपनियों में देखा सर, एक तारीफ करना चाहूंगा सर मैं सर के लिए। मैंने और भी कंपनियां देखी, जितने भी लोग बड़े बड़े पिन में अचीव रहते हैं सर, सबके अंदर कुछ ना कुछ एटीट्यूड रहता है, कुछ ना कुछ एटीट्यूड रहता है। मगर एक पहली बार जिंदगी में, लाइफ में पहली बार जिंदगी में एक मैंने एक ऐसा इंसान देखा है। अदर कंपनियों के लीडरों को मैंने देखा है कि जब वो आदमी बहुत बड़ी पिन में पहुंच जाता है तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड आ जाता है। लग्जरी कार में रहना, लग्जरी घर में रहना, लग्जरी खाना खाना, अच्छा पानी पीना, मैंने देखा ये, मैं इसलिए बोल रहा, मैंने देखा ये चीज, उस चीज को एहसास किया। मगर हमारे जयराम सर, पहली बार मैंने एक ऐसा इंसान देखा है कि वो जमीन में अगर बैठा के खाना खिला दो तो वो इंसान खाना खा लेंगे, कुछ भी पानी पिला दो वो आदमी पानी पिलाएगा, कुछ भी बोल दो तो वो बुरा नहीं मानते। मैं पहली बार ऐसा इंसान देखा हूँ सर। दिल से धन्यवाद देता हूँ सर, आप हमारा साथ कभी जिंदगी में ना छोड़िएगा। आप हैं तो हम लोग हैं, आप अगर चले गए सर तो ये टीम बिखर जाएगी, ये रियलिटी है सर, टीम बिखर जाएगी। तो आप हमेशा हम लोग का साथ दीजिएगा सर। आपका बहुत बहुत दिल से अभिनंदन करता चाहता हूँ, बहुत दिल से अभिनंदन करना चाहता हूँ। चलिए अब शुरुआत करते हैं अल्टोस। अल्टोस क्या है, मुझे क्यों लाया गया है इस मीटिंग में, क्या जानकारी देने के लिए बोला गया है, मैं अल्टोस के बारे में जानकारी। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मैं अशफाक खान कटनी एमपी से बिलोंग करता हूँ। पेशे से मैं एक रेलवे एम्प्लॉय भी हूँ। पार्ट टाइम में मैंने अल्टोस ज्वाइनिंग किया है, मगर बबीता मैडम के रहते 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 मेरा आज वो फुल टाइम होता जा रहा है। मेरे को पैसा आने लगा है, मेरा दिमाग और खुलने लगा है, तब मैं अल्टोस को और समझ रहा हूँ कि अब अल्टोस क्या है। आप सब लोग को जो जानना चाहिए कि सबसे पहले समझना चाहिए अल्टोस क्या है, हमें क्यों करना चाहिए अल्टोस, ऐसा क्या है अल्टोस में, व्हाट इज दिस अल्टोस। हमको उस चीज को समझिए, अल्टोस की प्रोफाइल को जानिए। जब तक आप अल्टोस की प्रोफाइल नहीं जानेंगे, आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। ये मैंने सीखा है। आप कहीं भी जा रहे हैं, आप किसी से प्राण दिखाने जा रहे हैं, किसी भी कुछ दिखाने जा रहे हैं, पहले आप खुद के अंदर जानिए कि अल्टोस क्या है। अगर आज वो शख्स, महान इंसान, हमारे इस कंपनी के स्थापना संस्थापक डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता, अगर उस कंपनी की स्थापना अगर 1981 में अगर वो नहीं किए होते तो शायद ही आज हम यहाँ नहीं होते, आज हमको इतना बड़ा अल्टोस का प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता। तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे ग्रेट ग्रेट संस्थापक डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर का, जो सर आपने हम लोग के लिए सोचा। वो अगर वो चाहते तो बिल्कुल नहीं सोचते। जब उसने कंपनी की शुरुआत की थी 1981 में, बहुत बुरा पुरानी कंपनी है, दिल खोल के विश्वास कीजिए, माइंड खोल के विश्वास कीजिए, बहुत पुरानी कंपनी है। अगर वो चाहते तो कच्चा माल एक्सपोर्ट करके वो अपनी गुजारा कर सकते थे, नहीं बनाते वो प्रोडक्ट, नहीं लाते डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग को। मगर जब उनने देखा मैं अपना माल दूसरी कंपनियों को दे रहा हूं, दूसरी कंपनियां अगर उस माल को दूसरे प्रोडक्ट बना के केमिकल बना के बेच रही हैं, तो क्यों ना मैं अपना माल, अपना क्वालिटी का, अपना आयुर्वेदिक सामान, दूसरे को अच्छी क्वालिटी, 100% क्वालिटी का सामान मैं लोगों को क्यों ना दूं और लोगों को रोजगार क्यों ना दूं। उनका दिमाग खुला, उनने अपनी विचारधारा को देखा। फिर 2000 में, 2000 सन में जब इंडियन डायरेक्ट सेलिंग में कंपनी आईडीएस, बहुत बड़ा मायने रखता है वो चीफ का, आईडीएस में अगर वो संस्थापित नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती, तो आज हम वो काम नहीं कर पाते। जब वो उनने रजिस्टर्ड किया, आईडीएस से स्थापित हुआ 2000 में, जब उस टाइम रजिस्टर्ड हुई थी तब कंपनी सर ने मात्र 7 प्रोडक्ट से लॉन्च किया था। और आज धीरे 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 करते करते 350 से 400 प्रोडक्ट हो गए हैं। और विश्वास करिए, अगले महीने जनवरी में बहुत बड़ा होने वाला है। आप लोग से विनती है कि उस सेमिनार में, उस राउल किला में आप जाइए 7 तारीख को। 350 तो कुछ भी नहीं है, जहां तक मेरा विचार है कि बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले हैं, उस दिन बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ कि उस 7 तारीख, 7 जनवरी को आप राहुल किला में जाइए। जब हमारे सर 13 साल पहले, हमारे जयराम सर 13 साल पहले
इस कंपनी में ज्वाइन हुए थे, उस टाइम भी प्रोडक्ट नहीं था, कुछ भी नहीं थे। उस उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे किया। अल्टोस में ऐसे कोई सक्सेस नहीं हो जाता है। अल्टोस में कैसे सक्सेस होना है, अपने दिमाग में, अपने दिल में एक जहन बना लीजिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। मुझे अगर अल्टोस में सक्सेस होना है तो मुझे मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए आप अल्टोस में सक्सेस नहीं हो सकते। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने अपनी आईडी लगा ली, अगर 1,000 का मैं सामान ले रहा हूँ, 2,000 का सामान ले रहा हूँ और मैं करोड़पति बन जाऊं, तो ये नामुमकिन है, आप नहीं बन सकते। आपको अगर करोड़पति बनना है तो 1,000 अगर आप ले रहे हैं तो 100 लोग को नीचे ले आइए और उनको 1,000 रुपए का दिलाइए। आप एक ना एक दिन करोड़पति जरूर बनेंगे, ये मेरा दावा है, ये मेरा विश्वास है। तो मेरा मानना यही है कि आप दिल खोल के मेहनत कीजिए। मेहनत कैसे करना है, हमारे जयराम सर से सीखिए। दिमाग कैसा लगाना है, हमारे जयराम सर से सीखिए। आदमी कैसे सक्सेस होता है, कैसे सक्सेस होता। आज मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। मैं एक छोटा सा उदाहरण हूं। अगर आज मैं रेलवे में जॉब कर रहा हूं तो क्या मैंने एक बार में फॉर्म भरा और ग्रुप डी में ज्वाइन हो गया? छोटी सी पोस्ट होती है उस ग्रुप डी की ज्वाइन, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी ये मेरा दिल जानता है। मैंने कितना परिश्रम किया ये मेरा दिल जानता है। मैंने 4 से 5 साल मैंने कितनी मेहनत किया है ये मैं जानता हूँ। एक बार में मुझे रेलवे की जॉब नहीं मिली है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ा है मुझे। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, उदाहरण बताऊंगा। और क्यों बताऊंगा मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने 2008 से अपने रेलवे के जॉब में प्रैक्टिस चालू किया, तैयारी चालू किया, मेहनत चालू किया, जगह जगह मैंने पूरे शहर ब्रह्मांड घूम लिया, कहाँ कहाँ मैंने फॉर्म नहीं दिया, चाहे चपरासी का हो चाहे किसी चीज का, हर चीज का फॉर्म मैंने नहीं छोड़ा। हर चीज में मेहनत की, मुझे सक्सेस नहीं मिली, कभी नहीं मिली। 2 साल 3 साल 4 साल सब हो गया, नहीं मिली। जब मेरा दिमाग कब खुला, जब मेरे बड़े भाई, मेरे चाचा के, मेरे बड़े भाई हैं, उनकी जॉब लगी, मेरी जॉब नहीं लगी 2010 में। मेरा दुख हुआ, मेरे को थोड़ा सा रोना भी आया। मैंने फिर एक संकल्प बनाया कि नहीं, मुझे आप जॉब में लगना है, यानी लगना है, कैसे भी करके लगना है। मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के, मैं उस टाइम सहारा में भी जॉब करता था। मैं आज भी सहारा अगर चली गई फिर भी उसका शुक्रिया करना चाहूंगा, क्योंकि आज जो कुछ भी बना हूं उसी की बदल बना हूं। मैं सहारा का सब कुछ छोड़ छाड़ के भिलाई चला गया कोचिंग करने। 2011 में मात्र मैंने 4 महीने कोचिंग की है। कोचिंग करने के बाद 4 महीने मैंने जो की, उसके बाद जस्ट मैंने पेपर दिया और मेरा जॉब में क्वालिफाई निकल गया। उस पेपर में मैंने क्वालिफाई किया। अभी भी वहां मेहनत मेरी अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है। आप ये सोच रहे हैं कि मैंने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम रिटर्न निकाल लिया तो वहां आपकी जॉब नहीं लग जाती। आपको और परिश्रम करना पड़ता है, आपको और दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद मुझे 1600 मीटर दौड़ना था, भरी गर्मी में। अब सोचिए, आप 1600 मीटर अगर 6 मिनट में कोई दौड़ के दिखा दे, आज की डेट में नहीं दौड़ पाएगा। चैलेंज ले रहा हूँ, कोई नहीं दौड़ पाएगा 6 मिनट में 1600 मीटर। मैंने उस टाइम इतनी तैयारी की थी, इतनी तैयारी की थी। 5 5 10 10 किलोमीटर मैंने दौड़ा। दोपहर में ग्राउंड जाड़ के 12 बजे 1 बजे दौड़ की प्रैक्टिस करता था। क्यों करता था? कि मुझे लगन थी उसकी जॉब की, मुझे जॉब करना है, यानी करना है। इसमें मुझे सक्सेस होना है, कैसे मुझे लगन लग गया था कि मुझे इस मुकाम को हासिल करना है, यानी करना है। जैसे मैंने दौड़ कर रिजल्ट पेपर हुआ मेरा, दौड़ के लिए मुझे जबलपुर बुलाया गया। विश्वास करिए, 2012 की बात है, 11 में पेपर हुआ था, 12 में दौड़ हुई थी। मैं जबलपुर में मेरी दौड़ 2 बजे 20 लोग को एक साथ दौड़ाया गया था। 20 लोग में विश्वास करिए मात्र 7 लोग दौड़ पास किए थे। और जब मेरी दौड़ पूरी हुई थी, मात्र 6 सेकंड और बचा था। 6 सेकंड पहले मैंने दौड़ पूरी की थी। और दौड़ पूरी करने के बाद मैं जमीन पे गिर गया था। ये बिलीव है, विश्वास करिए, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जमीन पे गिर गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, मेरा चेहरे में अंधेरा अंधेरा छा गया था। क्योंकि वहां पुलिस वाले के लोगों की ड्यूटी लगी रहती है, वो उठाते हैं, बोलते हैं कि चलो फोटो खींचना, फोटो खिंचवाना है, कैमरे में फोटो खिंचवाना। मैंने बोला सर मेरी हिम्मत नहीं हो रही उठने की, मेरे पैर बहुत भारी हो गए थे। मैंने कैसे फिर 5 10 मिनट थोड़ा सा रेस्ट करके फिर उठा और फिर फोटो वोटो खिंचवाई। वो जो प्रक्रिया रहती है वो पूरी हुई। फिर 2013 में जाके पूरे परिश्रम करने के बाद 2013 में मई में मेरी पहली ज्वाइनिंग हुई थी। तो मेरा बताने का मकसद क्या है, ये मेरा बताने का मकसद क्या, उदाहरण क्या है कि आपको भी अल्टोस में वैसी ही मेहनत करना पड़ेगा।
अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, अगर आप लोगों से नहीं मिलेंगे, अगर आप गर्मी में बाहर नहीं जाएंगे, अगर आप ठंडी में बाहर नहीं जाएंगे, अगर आप बरसात में बाहर नहीं जाएंगे, तो आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते अल्टोस में। उसके बाद भी मेहनत मैंने किया। ग्रुप डी में जरूर मेहनत किया मैंने। ग्रुप डी कोई पोस्ट नहीं होती, बहुत छोटी पोस्ट है। उसके बाद मेहनत करते 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 आज 10 साल हो गए और आज मैं ए ग्रेड की मुकाम में, आज मेरी पोस्ट बहुत बड़ी हो गई है आज। सबको मैं दिल्ली से धन्यवाद देता हूँ। और जब मैंने अपने फादर ने जब मैं सुना कि मैं ए ग्रेड हो गया हूँ, तो विश्वास कीजिए, मेरे घर में यानी फातिया, आपके घर में पूजा पाठ बोलते हैं, मैंने फातिया दिला के जब उनको मिठाई खिलाया, तो उनके मुंह शब्द से ही एक बार निकली है कि चलो मैं बी ग्रेड से रिटायर हुआ, मगर मेरा बेटा ए ग्रेड की, ये अपनी ए ग्रेड की मिठाई तो नहीं खा पाया, मगर बेटे की ए ग्रेड की मिठाई खा लिया। मेरे को विश्वास करिए, मेरे को दिल में इतना सुकून मिला, इतना आंखें नम से टाइप की हो गई है। मैं अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को इतना शुक्रिया अदा किया कि यार अब मुझे और इस काबिल करना कि मैं अपने माँ बाप को और खुशियां दे सकूं। जो उन्हें दुख तकलीफ झेला है, मैं उनको और कामयाबी हासिल, जिन्हें उनको जो खुशी नहीं मिल पाई है, रब इतना मुझे दे दे कि मैं उनकी हर खुशी को पूरा कर, जितनी उनकी जिंदगी है मैं उनके लिए उतना कर सकूं। यही मेरे रब से है। तो मेरा मतलब यही है कहने का कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपके माँ बाप के लिए कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, साथी के लिए कुछ करना है, किसी के लिए भी कुछ करना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप ये सोचे मैं आल्टोस में आईटी लगा लिया हूँ, सामान ले रहा, तो रिलीफ चाहिए, आप नहीं सक्सेस हो सकते हैं। आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक छोटा सा उदाहरण और देता हूं मैं। हमारी बबीता मैडम, उनको 13-14 साल से मैं जान रहा हूँ। उनके पास भी जिंदगी में कुछ भी नहीं था। दोस्तों बिलीव करिए, कुछ भी नहीं था। आज जब उनने साड़ी की दुकान चालू करी थी 13-14 साल पहले, मार्च 5 से 10 हजार का साड़ी, छोटी सी दुकान किराए से लेके चालू की थी। क्या था, कुछ नहीं होता है वो 5-10 हजार की, मगर उन्होंने कड़ी मेहनत किया। क्योंकि क्यों किया, उनकी लगन थी, मुझे कुछ करना है। किसके लिए करना है? अपने घर वालों के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। आज वो देखते देखते 13-14 सालों में, विश्वास करिए, उनकी दुकान 5 से 10 लाख का माल ऐसी भरा है। यकीन नहीं हो तो आके कटनी में देखिए। 5 से 10 लाख का क्यों बता रहा हूं मैं? ये रीजन है इसकी चीज का बताने का मेरा। 5 से 10 लाख की मालकिन है आज वो, घर में गाड़ी है वो। 2019 में जब अल्टोस ज्वाइनिंग किया था, अल्टोस में कुछ भी नहीं था उनके पास। मेहनत किया उनने, कड़ी मेहनत किया, ना धूप देखा, ना गर्मी देखा, ना बरसात देखा, कुछ भी नहीं देखा। फिर उनने एक संकल्प लिया, नहीं मुझे कुछ करना। अकेली जा रही हैं, स्कूटी से जा रही हैं, बस से जा रही हैं, किसी के भी द्वारा जा रही हैं, रात रात के अकेले आ रहे हैं। लोग ताना दे रहे हैं। ताना की बात करूं, आप लोग को ताना जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। भले घर वाले हों, चाहे पड़ोस वाले हों, चाहे मोहल्ले वाले हों, सब ताना देंगे कि अरे यार, औरत होके यहाँ जा रही है, औरत होके वहां जा रही है। कई लोग ने ताना दिया। और जब आज वो अल्टोस में सक्सेस हो गई हैं, रॉयल डायमंड हो गई हैं, दुनिया में नाम हो गया, तो आज वही पड़ोस वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले बोलते हैं कि बबीता मैडम, हमको भी कुछ, हमारे लिए भी कुछ काम हो तो हमको भी बताइए। मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ मैडम जी के लिए कि उन्होंने दूसरों के लिए रोजगार के लिए एक अवसर बना दिया। तो आपके लिए भी मैं यही सोच रहा हूँ कि अगर आपको, अगर सक्सेस होना है, अगर आपको दूसरों को रोजगार देना है, तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा आपको। दो लोगों का माइंड खोलना पड़ेगा। अगर आप किसी के घर जा रहे हैं, तो आप एक अच्छे नेचर से द्वारा जाइए, अच्छे से बन के जाइए, आप अच्छे से फेस बना के जाइए, लोगों से अच्छा व्यवहार बना के जाइए, अच्छे से लैंग्वेज से बात करिए। क्यों नहीं लेगा वो हमसे सामान? क्यों नहीं लेगा सामान? अगर आप कितने भी गहरी दोस्ती क्यों ना, कितनी भी जिगरी दोस्ती क्यों ना हो, आप उससे सभ्यता से बात करिए, उससे सर मैडम करके बात करिए। रियलिटी बता रहा हूं आपसे, 500 रुपए का जमान जरूर जरूर लेगा। और 500 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। अब तो सर ने इतने सारे ऑफर निकाल दिए हैं, छोटी छोटी खरीद में ऑफर निकाल दिए हैं। कौन देती है ऐसी कंपनी ऑफर, बताइए मेरे को। ऐसी कोई कंपनी है जो इतने छोटे छोटी चीजों में ऑफर निकाल दी है? अरे हम तो बोल रहे हैं कि आप, मेरे को सबसे अच्छा ऑफर लगा है इनका, वर्ल्ड टूर, इंटरनेशनल टूर, डिस्ट्रिक्ट टूर, नेशनल टूर। बहुत अच्छा मेरे को, ये सबसे ज्यादा ऑफर मेरे को ये लगता है, क्योंकि मुझे सबसे ज्यादा घूमना पसंद है, इसलिए मैंने रेलवे की जॉब अप्लाई किया है। मेरा ख्वाहिश ये था कि मैं रेलवे में आऊं तो मुझे घूमने का मौका मिले। तो मैं सर से यही,
सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर आपने ये ऑफर निकाल के हम लोग को दिल खुश कर दिया, क्योंकि ये मैं तो बहुत जगह घूम चुका हूँ, सर को मैंने बार बार उंगली किया, सर नहीं, आप सबको एक बार जरूर गोवा घुमाइए, क्योंकि मेरा दिल से तमन्ना है, मैंने तो 3 4 बार गोवा घूम के आ गया, बहुत अच्छी जगह है, मगर मैं चाहता हूँ कि मेरी छत्तीसगढ़ एमपी की टीम, जितने भी लोग हैं, मेरे छोटे छोटे परिवार, जितने भी अल्टोस के परिवार है, मैं चाहता हूँ मैं सबको गोवा घुमाऊं, सबको गोवा का टूर दिखाऊं। मैंने सर से रिक्वेस्ट की, सर मेरे को एक बार सबको, जितने भी, क्योंकि सबका माइंड लगता है कि मैं एक बार समुद्र का नजारा देखूं, वहां की हरियाली देखूं, गोवा का नजारा देखूं। मैंने सर से पहले रिक्वेस्ट की, सर किसी को भी जिंदगी में ले जाना है तो पहली बार गोवा जरूर लेके जाना सर, सबको बहुत अच्छा लगेगा, आप दिल से दुआएं देंगे सर आपको। उन्होंने मेरी बात सुनी, समझा उस चीज को। आज ऑफर भी क्या है, कुछ नहीं है, 10 10 हजार मेंटेन करना है, कौन सी बड़ी चीज है आज की डेट में 10 10 हजार। करिए ना, कंपनी तो इतना लंबा लंबा टारगेट देती है कि चलो कोई नहीं कर पाता है, जो बड़े बड़े लोग कर लेते हैं, मगर हमारे सर ने तो छोटे लोग के लिए सोच तो लिया है बाहर जाने का रास्ता। करिए ना उस चीज को, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? घूमिए, बहुत मजा आएगा इस चीज को, बहुत अच्छा ऑफर है। तो मेरा बस यही टारगेट है कि मैं कैसे भी करके लोगों को बाहर घुमाऊं। और रही प्रोडक्ट का सवाल, अल्टोस के प्रोडक्ट, मैं कंपनी क्यों ज्वाइन किया, मैंने भी 4 4 महीने 3 महीने प्रोडक्ट को बहुत सर्च किया, रियलिटी में प्रोडक्ट में बहुत ही ज्यादा दाम है सर, बहुत ही। मैं जिसको जिसको प्रोडक्ट दिया हूं, मैं जिसको जिसको प्रोडक्ट दिया, उसने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि इस प्रोडक्ट में दम नहीं है, इस पेस्ट में दम नहीं है, इस क्रीम में दम नहीं है, इस फेस वॉश में दम नहीं है। लोगों का आज मैंने जो चेहरों पे अधिकतर अधिकतर मैंने देखा है, चेहरों पे लेडीजों के जेंट्स में झाइयां कील वहां से हो रहे हैं। कितने तो क्रीम बेच दिए हैं उस चीज को, झाइयां ठीक हो गई हैं, पिंपल्स ठीक हो गए हैं। और प्रोडक्ट क्या है, सस्ते प्रोडक्ट है, कोई इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकती, प्रोडक्ट में इतनी क्वालिटी है, इतने क्वालिटी है कि आप बिलीव नहीं करिए। आज हमारी माताएं बहनें, सबसे बढ़िया चाय हमारी, चाय को यूज करिए ना। अदर चाय जो आप ला रहे हैं, आपको पता है वो क्या रहता है, उसमें क्या मिला रहता है, नहीं पता किसी को, बस चाय लाते हैं, टीवी में ऐड देखते हैं, बहुत ही अच्छी चाय है, बहुत ही अच्छी चाय है, टीवी में ऐड देख लिया पी लिया, मगर नहीं दोस्तों, उस चाय को कैसे तैयार किया है आपको पता है? नहीं पता होगा, कैसे चाय बनती है आपको पता है? नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। मैंने गूगल में सर्च किया, जाना पहचाना कि अदर चाय को कैसे बनाई जाती है, तब मैंने उस चाय का मैंने एक चार्ट तैयार किया। उस चार्ट को फिर मैंने ग्रुप में डाला, सर से पूछा मैंने, सर आप सर से पूछिए, हमारी टीम के मैनेजमेंट मनमोहन सर से, इस चार्ट को भेजिए, क्या ये चार्ट सही है, क्या चाय ऐसे ही बनी जाती है? जब वहां से पास हो गया कि हाँ ये रियलिटी है, ऐसे ही होता है, तब मैंने उस ग्रुप में सेंड किया। आप जानते हैं कि वो चाय अदर, जो चमड़े, जो जानवर के चमड़े रहते हैं, चमड़ों के थैलों में, अदर चाय की बात कर रहा हूँ, उस चाय को अदर चमड़ों के थैलों में कूट के तैयार की जाती है, जिससे हमारी माता जो है जो उपवास रहती है उनका उपवास भंग होता है या। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि उस चाय को इग्नोर कीजिए। और उस चाय में कलर मिला जाता है, निकोटीन की मात्रा अधिक मिलाई जाती है, जिससे आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम भी होती है कि गैस क्यों ज्यादा सबसे ज्यादा हो रही है, इसी चक्कर में गैस की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप गलत चाय का यूज कर रहे हैं, उसमें निकोटीन की मात्रा हो रही है, इसमें कलर मिलाया जा रहा है, इसलिए वो अच्छी ला चाय दिखती है। मगर हमारी जो अल्टोस की चाय है, उसको कोयले की कलर से, उसके बेल्ट से उसको रोल किया जाता है, उसमें कोई निकोटीन की मात्रा बिल्कुल नहीं मिलाई जाती है, वो शुद्ध 100% क्वालिटी की चाय बनाई जाती है। आसाम से बागान के पत्तियों को तोड़ के नेचुरल चाय पत्ती तैयार की जाती है, बिलीव करिए, उस चाय को पीजिए, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय है। अगर आपने उस चाय को नहीं किया ना, तो आपने अपनी सबसे ज्यादा बीमारियों को आपने पैदा कर लिया। सबसे बीमारी की जड़ चाय और पेस्ट है हमारा, पेस्ट और अचार आपने यूज कर लिया, आपकी आधी बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाएगी। आज हमें एक प्रोडक्ट की और बात करता हूँ, शुगर की। क्यों मैं बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने फादर, जब मेरे फादर की 350 400 शुगर हुई थी, बिलीव करिए उनका चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था, फोड़े ओड़े निकलने लगे, सब कुछ होने लगा था। रियलिटी हकीकत है, कितनी दवाइयाँ खा रहे थे केमिकल की। मगर जब मेरे को अल्टोस का प्रोडक्ट दिया, जयराम सर से मेरे को ट्रेनिंग मिली गई, मेरे को उनने बताया गया कि नहीं अल्टोस ये प्रोडक्ट दिए, बिलीव करिए 6 महीने बस रेगुलर उनको प्रोडक्ट दिया मैंने, 6 महीने ओनली। आज मेरे घर आइए, मेरे पापा से मिलिए,
उनका चेहरा देखिए, उनसे रिजल्ट सुनिए। वाकई में बहुत अच्छा चेहरा भी हो गया, उनकी शुगर भी मेंटेन हो गई है, और आज वो चावल भी खाते हैं, मिठाई भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, सब कुछ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या देना है, कुछ ज्यादा नहीं देना है। चार चीज देना है आपको, तुलसी पावरी तो देना है मैन, ऑरेंज ऑयल टाइप तो देना है, हमारे लिटोडाइप देना है, एबिनॉल कैप्सूल देना है, चार ही प्रोडक्ट तो देना है, और क्या देना है आपको। हाँ, बिलीव कीजिए 100% शुगर चली जाएगी, वादा है, नहीं हुई ना तो मेरे से आके मिलिए, जितना डब्बा 6 महीने में खर्च हुआ है मैं उसको रिटर्न का पैसा दूंगा, इससे बड़ी बात और क्या बोल सकता है। गारंटी लीजिए आप, डंके की चोट से बोलिए आप, गैस की डंके की चोट से बोलिए, मैं ठीक करके दूंगा आपको। कैसी भी शुगर हो, कैसी अभी कैसी भी पुरानी से पुरानी शुगर हो, गैस हो, दीजिए ना आप तुलसी पावर, इतना लाजवाब प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का। धन्यवाद देना चाहूंगा फिर से हमारे डॉक्टर अश्विनी गुप्ता सर, हमारे अभिषेक गुप्ता सर, जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग के लिए, इतने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट ला रहे हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद दूंगा मैं उनको। लीजिए ना, कौन से प्रोडक्ट दीजिए, तुलसी पावर दीजिए, अबाजान सिर्फ दीजिए, अभिलीस सिर्फ दीजिए, नेचुरल दवाइयां दीजिए, बंद करवा दीजिए मेडिकल की दवाइयां। क्यों नहीं ठीक होगा वो, दवाई देगा रेगुलर, बता रहा हूँ 4 से 5 महीने दवाई दे दीजिए, 100% वो ठीक हो जाएगा। ये दावा है मेरा। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी एक बात और रखूं, कि कभी भी मीटिंग होती है कि ये मीटिंग है, मीटिंग का मतलब क्या होता है कि हम एक दूसरे से आपसी सहयोग में एक दूसरे तक बातें पहुंचाना, बातों से शेयर करना, सबसे परामर्श लेना कि ये बात सही है कि नहीं है, गलत है कि नहीं है। मीटिंग का मतलब यही होता है। मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि अगर कोई मीटिंग में आता है, रियलिटी होता है, कोई भी मीटिंग आता है, कंपनी का प्रोफाइल जरूर बताइए, चाहे कितनी बार बताइए, डेली बताइए। लोग सुन सुन के थक गए हो, कान पक गए हो, मगर फिर ही बताइए। आप पुराने होंगे, मगर कोई नया बंदा आ रहा है, वो तो नया नहीं होगा ना, उसको तो नई सीख मिलेगी ना। कंपनी का प्रोफाइल जरूर बताइए, कंपनी क्या है, किस वर्क में काम कर रही है, किस प्रोडक्ट में काम कर रही है, कंपनी का मिशन क्या है, वो सबसे पहले बताइए। समझ रहे हैं आप लोग, ये पहले बताइए। कंपनी हम लोग के लिए क्या क्या कर रही है बताइए। प्लस आप हर एक प्रोडक्ट, कोई भी आए, हर एक प्रोडक्ट की जानकारी जरूर दीजिए। भले ही तुलसी पाउडर का बार बार दीजिए, पेस्ट का बार बार दीजिए, कॉन्सेप्ट पाउडर का बार बार दीजिए, मगर दीजिए। सबको पता है, मगर कोई नया बंदा जुड़ रहा है उसको नहीं पता होगा, जहन में घुसता है। किसी की कोई भी बीमारी ठीक हो रही है, उसकी बीमारी को बताइए, मैंने इसकी बीमारी को ठीक किया है, बताइए ना उसकी बीमारी को क्या क्या दिया है मैंने। उससे लोगों के जहन में घुसता है कि हाँ, अल्टोस का ये प्रोडक्ट देने के बाद इसकी ये परेशानी, ये प्रॉब्लम ठीक हो गई है। बताइए, उसको बार बार रिपीट करिए। मैं आप सबसे, सर से निवेदन करता हूं कि सर ये बात को बार बार रिपीट करवाइए। मीटिंग का मतलब यही होता है जानकारी। जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तो हम लोगों को कैसे जानकारी देंगे। अभी तो हम लोग को नेट की जानकारी नहीं है, अभी जितने मीटिंग में जुड़े हैं उनमें से किसी को, आधे लोग को नेट की जानकारी नहीं होगा, बिल काटना नहीं आता होगा, किसी को वीडियो बनाना नहीं आता होगा, किसी को कुछ नॉलेज नहीं होगी। मेरा सर से निवेदन हैगा, आज लाइव चल रहा है, शायद मेरी बात कंपनी तक जा रही है, नहीं जा रही मुझे नहीं पता, अगर जा रही हो, मैनेजमेंट तक जा रही हो, मैं सर से निवेदन करता हूं कि हमारे जितने डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर होल्डर हैं, उनको एक एजुकेशन क्लास दी जाए। शुरू से लेकर लास्ट तक जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर के पॉइंट रहते हैं, उनकी एक क्लास की ट्रेनिंग दी जाए कि हाँ, इस पॉइंट से ये होता है, इस पॉइंट से ये होता है, इस पॉइंट से ये होता है, चाहे वो ऑनलाइन के जरिए हो, चाहे हमको लुधियाना बुला के वहां ट्रेनिंग दी जाए। हर एक चीज की डेट फिक्स करवाइए कि हाँ, इतने बंदे को हम लुधियाना भेज रहे हैं, इनको ट्रेनिंग कराइए, 1 दिन की चाहे 2 दिन की, रहना सब हो, सब हमारा हो। पर कंपनी का एक एक मिशन होना चाहिए, कंपनी को एक टारगेट दीजिए। हमारे सर से निवेदन है कि उन सर से, हमारे सर से निवेदन की जाए कि ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर मैं चाहूंगा, अगर शायद वो ऑनलाइन देते तो ऑनलाइन में थोड़ा सा दिक्कत इसलिए है कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन करना, अदर्स अदर्स को कोई क्वेश्चन करना है, तो क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मगर जब सामने फेस टू फेस होगा और हमारे सर या मैडम कोई भी ट्रेनिंग दे रही हो, अगर उसको समझ में नहीं आ रहा तो वहां वो उससे पूछ सकता है। तो सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग को जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उनको एजुकेशन क्लास की ट्रेनिंग दिलवाई जाए सर। ये आपसे मेरा निवेदन है।
ये बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, और अगर अच्छी लगे तो बताइएगा, नहीं अच्छी लगे तो आप लोग सब जितने भी सीनियर इस चीज को परामर्श कर लीजिएगा, नाराज ना हो जाएगा। ये मेरे जहन में आई थी बात, इसलिए मैंने इस बात को चर्चा को रखा गया। जो भी मेरे से गलती हो बोलने में, जो जो मेरे दिमाग में आता है, मेरा मिशन रहता है कि मैं कंपनी में कंपनी की सोच को मैं ऐसा करवाऊं, वैसा करूं, ये सोच दूं, वो सोच दूं। हालांकि मीटिंग में जब भी मैं आता हूँ तो थोड़ा ये सोच के आता हूँ, ये बोलूंगा, पर मैं भूल जाता हूँ। पर फिर मैं जयराम सर को एडवाइस देता रहता हूँ कि सर ऐसा करवाइए, सर ऐसा करवाइए। आप जितने भी सीनियर हैं सबसे परामर्श कर लीजिए, मीटिंग कर लीजिए, अगर ये बात सही है तो फिर उसको आगे बढ़ाइए सर। अभी एक दो चीजें और थी, मैं भूल गया हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा है। तो और एक दो चीजें और भी बोलना था मायने में, कि हम लोग को और सक्सेस होने के लिए और क्या करना है, क्या करना है हमें सक्सेस होने के लिए, हम है, हमको कैसे बढ़ाना है, लोगों को कैसे बढ़ाना है। मेरे को बिल्कुल जहन से निकल गया है वो चीज है। तो मेरा आपसे बस यही है, अनुरोध है कि आप लोग मेहनत करिए, मेहनत करिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत करिए। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता है, बिना फील्ड किए कुछ नहीं मिल सकता है। तो मैं अपने आप वाणी को यही विराम देना चाहूंगा कि मुझे कुछ अब बच्चे के लिए जाना रहता है सर। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। कहाँ है?